हेलो बच्चों, आज जो अपने टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं क्लास 10th का है लास्ट प्रश्नावली प्रायिकता। क्योंकि मैं जो सिलेबस स्टार्ट कर रही हूँ वो पीछे से कर रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी मार्क्स की प्रश्नावली है, जिसे प्रायिकता होगी, संख्याकिकी होगी। तो मैं पीछे से, क्योंकि आगे वाली प्रश्नावलियाँ मैंने लगभग वीडियो सारी डाली हुई है, तो मैं पीछे से स्टार्ट करी। फर्स्ट क्वेश्चन का है कि यदि PE है की प्रायिकता इतनी है तो PE नहीं की प्रायिकता ज्ञात करो। यानी अपने को PE नहीं की प्रायिकता ज्ञात, यानी एक घटना हो रही है, एक नहीं हो रही, दोनों की प्रायिकता का मान हमेशा एक होता है। यानी PE यहाँ पे लिख दी हाँ है, और प्लस PE नहीं का मान हमेशा, दोनों का योग कितना होता है, एक। यानी कोई घटना हो रही है प्लस कोई घटना नहीं हो रही, दोनों का योग हमेशा एक होगा। एक से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एक से दोनों का योग क्या होगा, एक होगा। यानी एक से कम होगी, एक से ज़्यादा नहीं होगी। तो PE का मान अपने को कितना दिया है, 0.05 दिया है, प्लस PE नहीं की प्रायिकता अपने को क्या करनी है, ज्ञात, इक्वल टू 1। तो ये प्लस है, उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। PE नहीं की प्रायिकता 1 माइनस 0.05, तो कितना आया, 0.95। यानी PE किसी घटना की प्रायिकता नहीं, यानी कोई घटना हो रही है, कोई घटना नहीं हो रही, दोनों का योग कितना है, एक है। अब अपने को हो रही की प्रायिकता ज्ञात करनी है, नहीं हो रही की मान कितना है, एक है। तो अपने को नहीं का मान कितना हो गया, 0.5। हमेशा ध्यान रखना, जो भी घटना हो रही है, नहीं हो रही, उनका मान एक का योग हमेशा एक होगा, ठीक है। यानी इसका मान ना तो किसी बट्टे में आ सकता है, पॉइंट में आ सकता है, माइनस में भी नहीं आ सकता, प्लस में आ सकता है, ठीक है बच्चों। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। अब अपने लेके आएंगे सेकंड क्वेश्चन। आगे वाले सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा है एक थैली में केवल नींबू की महक की गोलियां। मान लो ये कोई थैला है, उसमें अपने को गोलियां नहीं दी हुई कि कितनी गोलियां हैं, उसमें केवल नींबू की महक की गोलियां हैं, ठीक है। मालिनी बिना थैले में देखे से उसमें से एक गोली उसने बाहर निकाल ली, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रायिकता ज्ञात करनी है तो क्वेश्चन में फर्स्ट में क्या कहा है, क्वेश्चन में संतरे की महक की गोलियां हो। अब देखो इसने क्या कहा है, फर्स्ट क्वेश्चन का अपने को आंसर देना है कि उसकी प्रायिकता क्या होगी, कि उसमें संतरे की महक। अब देखो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में देखिए कि उसमें केवल नींबू के महक की गोलियां, तो संतरे महक की गोलियां होगी नहीं, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी अपनी, 0 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। सेकंड, इसमें नींबू की महक की गोलियां। अब देखो क्वेश्चन में क्या है कि नींबू की महक है, उसने जो निकाली है वो भी नींबू की महक की गोली है, लेकिन अपने को क्वेश्चन में गोलियों की संख्या नहीं दी हुई। यानी जो भी निकाली वो समथिंग क्या हुई, नींबू की महक की गोली, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी अपनी, 1 हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखने में काफ़ी लेंथी है, लेकिन इसमें पहले में कहा है संतरे की महक की। जब उस थैले में संतरे की गोलियां है ही नहीं, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इसमें नींबू की महक की गोली, अपने को पता है कि थैले में नींबू की महक की गोलियां हैं, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये अपना सेकंड क्वेश्चन है। आगे वाले थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कहा है, 3 विद्यार्थियों के समूह हैं, यानी 3 विद्यार्थियों का समूह है, कोई 3 विद्यार्थी है, उसमें से 2 का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता पूछी है। अपने ने कहा था कोई भी प्रायिकता हो रही है प्लस कोई भी प्रायिकता नहीं हो रही, नहीं को अपने यहाँ पे बाहर लगा के लिख सकते हैं 1, यानी नहीं लगाने की जरूरत नहीं है। अगर उसके ऊपर बाहर है तो इसका मतलब ये किसी की प्रायिकता नहीं है, ये कि कोई प्रायिकता हो रही है, दोनों का योग अपने को पता है 1 होता है। अब क्वेश्चन में कहा है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता इतनी है। यानी PE अपने को पता नहीं है, और PE नहीं का मान दिया हुआ है 0.992 इक्वल टू क्या है, 1 है। तो 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता ज्ञात करनी। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन है, यानी अपने होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। यानी PE का मान ज्ञात करना है 1, ये प्लस उधर आके माइनस में हो जाएगा 992। PE 1 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.008। यानी एक ही दिन प्राप्त होने का मान कितना है, 0. यानी नहीं और होने का योग दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। यानी किसी संख्या की घटना हो रही है, नहीं हो रही का योग हमेशा 1 होता है। अपने को न देने की प्रायिकता दी हुई थी, होने की प्रायिकता ज्ञात करनी थी, तो इसका आंसर है 0.008। आगे वाला फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा है कि एक कोई थैला है, मान लो ये अपना थैला है, उसमें कितनी है, 3 लाल गेंदे हैं, 3 लाल गेंदे हैं और 5 काली गेंदे हैं, ठीक है। यानी अपने को कुल गेंदे कितनी है थैले में, कुल गेंदे यानी 3 + 5 इक्वल टू कितनी है, टोटल गेंदे कितनी है, 8 है। यानी एक थैले में कुल कितनी गेंदे हैं,
पीछे क्वेश्चन लेके आए थे उसमें अपने को एक ही चीज़ दी थी, लेकिन इसमें क्वेश्चन में दो गया कि 3 लाल भी है और काली भी है, यानी क्वेश्चन में कुल गेंदे हैं वो 3 तो लाल है और 5 काली है, तो कुल गेंदे कितनी होगी थैले में? 8 होगी। अब क्वेश्चन में कहा है कि इस थैले में से एक गेंद याचिता से निकाली जाती है। याचिता का मतलब होता है बिना झांके निकाली जाती है, तो उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वो लाल हो, लाल। अब जब क्वेश्चन में संख्याएं ज़्यादा दी जाए, यानी 2 या 2 से अधिक कोई चीज़ जैसे लाल, काली, पीली ये दी हो, तो उसको कैसे करते हैं? अपने को लाल की प्रायिकता ज्ञात करनी, कैसे करते हैं? कुल गेंदें कितनी हैं? कुल गेंदें अपनी कितनी हैं? 8 हैं। उसमें से लाल निकाली है, अपने जो लाल गेंद तो एक ही निकाली है, लेकिन लाल कितनी है? लाल कितनी है गेंदें अपनी? लाल है 3, तो यानी 3, तो आंसर कितना हो जाएगा? 3/8। उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/8। अब इसको भाग देंगे तो वो 1 से कम आएगा, यानी पॉइंट्स में आएगा। हमेशा ध्यान रखना जो भी प्रायिकता होगी वो 1 से कम होगी, 1 से ज़्यादा संख्या होगी वो किसी भी संख्या की प्रायिकता नहीं हो सकती, संभव ही नहीं होती। ठीक है, तो लाल रंग की प्रायिकता क्या होगी? कुल गेंदें 8 है, उसमें से लाल कितनी है? 3 है। अब एक निकाली है, लेकिन एक जो निकाली है वो लाल में से ही निकाली है ना, तो 3/8। अब सेकेंड क्वेश्चन में कहा है लाल नहीं है, लाल नहीं है, इसका मतलब कुल कितनी गेंदें? 8 है, लाल नहीं है, लाल यानी 3 नहीं है, तो पीछे कौन सी बची? काली बची, लाल नहीं है, तो यानी 5/8, ये इसका आंसर है। अगर अपने इसको अलग तरीके से और करना चाहें तो अगर इसको मैं पॉइंट्स में ले लूँ तो कितना हो जाएगा? 0.8 है 24, ठीक है, 8 24 हो गया। कितने बचे? 6 हासिल बचे, 7 8 56 बचा, फिर 4 80 55, यानी कितना आएगा? 0.73 है। यानी लाल होने की प्रायिकता, अपने को लाल होने नहीं की प्रायिकता करनी है, तो इसको 1 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? इसको घटाएंगे तो वो जो इन दोनों का मान आएगा वो सेम आएगा। तो इसको अपने 2 तरीके से कर सकते हैं। लाल है प्रायिकता, कुल गेंदें 8 है, लाल कितनी है? 3, तो 3/8। लाल नहीं है, यानी कुल गेंदें कितनी? 8 है, लाल नहीं है, तो लाल तो 3 थी, पीछे काली बची ना, तो यानी काली में से निकालेगा तो 5/8। तो इस तरह अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। ये अपना 4th क्वेश्चन है। आगे वाला बच्चों 5th क्वेश्चन है। इससे पहले अपने ने पहले एक संख्या ली थी, फिर 2 तरह के लिए थे, अब अपने 3 तरह के क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन में कहा है कि कोई डिब्बा है, मान लो ये अपना कोई डिब्बा है, उसमें से 5 लाल हैं, 5 कितने हैं? लाल है कंचे, 8 कितने हैं? सफ़ेद कंचे हैं, और 4 कितने हैं? हरे कंचे हैं। यानी एक कोई डिब्बा है उसमें 5 लाल कंचे हैं, यानी कुल कंचे कितने हो गए? कुल कंचे, पहले कुल कंचे ज्ञात करो डब्बे में। 5 तो लाल है, प्लस 8 सफ़ेद है, और प्लस 4 कितने हैं? हरे हैं, तो टोटल कितने हो गए? 12 और 17, यानी उस डिब्बे में कुल कंचे कितने हैं? अपने 17 कंचे हैं। ठीक है बच्चों, टोटल कंचे कितने हो गए? 17। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि लाल हो, यानी लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, यानी कुल कंचे कितने हैं? अपने 17। लाल कितने हैं? लाल कितने हैं? 5 है, यानी 5/17। निकाला 1 है, लेकिन एक जो निकाला हो सकता है वो लाल हो, तो लाल जो कुल होते हैं वो लिखे जाते हैं। उसी तरह सेकंड है सफ़ेद हो, सफ़ेद हो। अब कुल कंचे कितने हैं? कुल कंचे हैं 17, सफ़ेद कितने हैं? सफ़ेद है अपने 8। ठीक है बच्चों, तीसरा जो क्वेश्चन है वो पूछा है हरा नहीं हो, हरा नहीं हो। ठीक है, हरा नहीं, कुल कंचे कितने हैं? 17, हरा नहीं है, यानी अगर अपने हरे को छोड़ दें तो पीछे कंचे कितने बचे? 5 और 8 कितने हो गए? 13, यानी कुल कंचे कितने हैं? 13, यानी 13/17। इस तरह अपने क्वेश्चन आसानी से कर सकते। अगर इस जो प्रायिकता वाले एक बार अपने को तरीका समझ आए तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी से उतनी होती है। और जो क्लास 10th है बोर्ड की क्लास, उसमें ये काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फ्री के मार्क्स होते हैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन अपने ने समझ लिए, आसानी से क्वेश्चन समझ आ जाते हैं। बस थोड़ा सा तरीका पता होना चाहिए कि किस तरह से करते हैं। आगे वाला अपना क्वेश्चन है 6। क्वेश्चन जितना बड़ा है उसका आंसर उतना ही छोटा होता है। ये प्रायिकता जो प्रश्नावली है, क्वेश्चन जितना लेंथी लग रहा है उसका आंसर उतना ही इजी तरीके से आएगा और उतना ही शॉर्ट होगा। क्वेश्चन में कहा है एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, यानी अपने लिखेंगे कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 50 पैसे के सिक्के अपने 100। उसके बाद 1 रुपये के सिक्के कितने हैं? 1 रुपये के सिक्के हैं 50। उसी प्रकार 2 रुपये के सिक्के कितने हैं? 2 रुपये के सिक्के हैं 20, और 5 रुपये के सिक्के कितने हैं? यानी 10। यानी कुल उसमें सिक्के
उसने क्या है, उसमें से एक सिक्का निकाला जाता है। इसका मतलब अपने को पैसे काउंट नहीं करने, यहाँ पे अपने को करने हैं सिक्के, यानी कुल कितने सिक्के हो गए 100 और 150 और 180, यानी कुल सिक्के कितने आ गए अपने 180। यानी जो पिगी बैंक है उसमें कुल कितने सिक्के हैं 180 हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में कहा 50 पैसे के, 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता, कुल सिक्के कितने 180 और 50 पैसे के कितने हैं 100 है। तो अगर इसको काटें ये कट गया, यानी 10 बटे, यानी कितना हुआ 5/9। हमेशा रखना जो प्रायिकता वाली प्रश्नावली अगर ये आपस में मल्टीप्लाई या जो कट रहे हैं तो उसको अपनी शॉर्ट ट्रिक्स में लिखेंगे। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन है 5 रुपये के नहीं, 5 रुपये के नहीं, यानी कुल सिक्के कितने 180, 5 रुपये के नहीं, यानी 5 रुपये के नहीं है, यानी 5 रुपये वाले अपने को 10 काउंट नहीं करने, बाकी सारे तो होंगे, तो बाकी सारे कितने हैं 170, तो कितना हो जाएगा 17/80। ये इसका आंसर है। आप देखो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी था लेकिन आंसर एक कितनी लाइन में है, कितनी लाइन में, यानी आंसर बिल्कुल क्या है ईजी सा है। तो इस तरह अपना ये जो प्रायिकता वाली प्रश्नावली है बिल्कुल ईजी सी है, देखने में अपने को क्या लगती है, हार्ड लगती है। वाला अपना 7th क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा ऐसे देखने में लग रहा है टफ है। क्वेश्चन में क्या है, गोपी एक अपने जल कुंड के लिए दुकान से कुछ मछली खरीदना चाहता है। वह दुकानदार के पास गया और उसके पास 5 तो नर मछली थी और 8 मादा मछली थी। यानी नर मछली कितनी थी, नर मछली थी उसके पास 5 और मादा मछली कितनी थी, जो मादा मछली थी वो कितनी थी 8। तो ये इसका मतलब कुल कितनी मछली होगी उसके पास, दुकानदार के पास कुछ कुल मछली थी वो थी 13 थी। अब अपने को उसकी प्रायिकता, उसने एक मछली ली, उसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह नर मछली हो, यानी अपने को प्रायिकता याद करनी है नर मछली की। यानी दुकानदार के पास कुल कितनी मछली थी 13 थी, नर मछलियाँ कितनी थी 5, तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी 5/13। बिल्कुल ईजी सा आंसर, 1 सेकेंड का आंसर है। ठीक है बच्चों, इस हिसाब से ये अपने ने प्रायिकता के 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। इस जो प्रश्नावली है उसकी मैं 2 वीडियो बनाऊंगी, ये पार्ट फर्स्ट है, आगे जो वाली वीडियो में मैं पार्ट सेकंड लेके आऊँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।